अप्रैल माह के आखिरी 2 दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे? मैं बात कर रही हूँ 29 अप्रैल और 30 अप्रैल के बारे में। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए 29 अप्रैल का जो दिन है, ये बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी त्रयोदशी तिथि रहेगी और चंद्रमा आपकी राशि यानी कन्या राशि में रहेंगे इस दिन। हस्त नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन जो योग बनेंगे वो एक तो वज्र नाम का योग बनेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, रवि योग भी बनेगा। अब 30 अप्रैल की अगर बात करें तो ये दिन गुरुवार का दिन है, महीने का अंतिम दिन। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके द्वितीय भाव में और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन जो योग बनेगा वो रवि योग और वज्र नाम का योग ही रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव आपको कैसे प्रभावित करेगा, चले जानते हैं। तो देखिए दोनों दिन चंद्रमा अलग अलग राशि में है, तो दोनों दिनों की हम अलग अलग दिन के राशिफल की बात करेंगे क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ 29 अप्रैल की बात की जाए तो 29 अप्रैल चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है। अब देखिए यहाँ जो चंद्रमा है ना, डिग्री वाइज ज्यादा है, हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब ये जो हस्त नक्षत्र है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना है और ये कई सारे कामों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। अब इसके जो स्वामी है ना, वो अभी उच्च के चल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस दिन आप अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आशावादी खुद को महसूस कर सकते हैं और ये आपके जीवन के हर एक पहलू पर लागू हो सकता है। आज बड़े एनर्जेटिक मूड में होंगे, उत्साहित मूड में। आपकी जो सकारात्मकता है वो बहुत लोगों को भी प्रभावित करेगी। एक होगी ना, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो बड़ा पॉजिटिव माइंडेड है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, सोच उसकी अच्छी है, उसका ऑरा बड़ा पॉजिटिव है, तो उसके साथ बैठकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे उनके पास जाने से आपको डर लगेगा कि वहां बैठकर दिमाग ही खराब होना है, वहां बैठकर हमें डिप्रेशन फील होता है। तो यही आपकी आज क्वालिटी कैसी है, सकारात्मक क्वालिटी है कि आपके साथ लोगों को बैठना भी पसंद रहेगा और आप अपने प्रियजनों के बीच में अच्छी भावनाओं को पैदा करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी का उपयोग आप करेंगे। और देखिए अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपके साथ बहुत सी चीजें अच्छी भी होंगी। इसीलिए मन को एकदम स्वच्छ रखकर सोचें कि जो आपके सामने चल रहा है, जो भी आपके कार्य में है, वो समय के अनुसार है, आपको सिर्फ अपने कर्म को करना है। सभी चीजें फिर आप देखेंगे एकदम स्मूथली चलने वाली हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। आप अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से निभा पाएंगे और आप अपने पक्ष में चीजों को कर पाएंगे। फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम कोशिश करते हैं ना कि ये चीजें हमारे पक्ष में ही रहें, तब वो चीजें नहीं रहती हैं, तब वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन जब आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, ये नहीं सोचते कि ये चीजें मेरे अंडर में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, उसके बाद चीजें कंट्रोल में ऑटोमेटिक तरीके से हो जाती हैं। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ये जो दिन है ये अच्छा रहेगा और राशि में चंद्रमा सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, सामने बैठे हुए हैं शनिदेव। तो जीवन साथी के साथ जरूर थोड़ा बहुत रह सकता है, छोटी मोटी बातों पर आर्गुमेंट हो जाए, लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छी रहेगी। आपका बिजनेस अगर बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ मिलकर चीज़ों को ठीक करने का काम करेंगे। और देखिए आपका जो साझेदार है ना, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मदद होगा, यानी चीज़ों को सॉल्व करने का काम करेगा। और अगर ऐसा होता है तो उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी मदद से आपको थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ है, आपने प्रॉफिट की ही बात नहीं है, या सिर्फ धन की बात नहीं है, किसी तरह की भी मेंटल टेंशन आपको है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसमें से आप निकले हैं, तो वो आपके लिए शुक्रिया अदा करने का योग्य बन जाता है। तो इसलिए उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। हेल्थ के मामले में ठीक है, कुछ यात्रा हो सकता है, लंबी यात्रा के लिहाज से आप थोड़ा सा, आपकी सेहत और एनर्जी में सुधार है। कुछ यात्रा का योग भी बना हुआ है, ये ट्रैवल आपका हो सकता है और काफ़ी फायदेमंद ये ट्रैवल आपके लिए रहेगा। देखिए आजकल ना जीवन बहुत बिजी है, व्यस्त दिनचर्या है और ये व्यस्त दिनचर्या आपको थकाती रहती है। तो जब आपको मौका मिले कि आप अपनी उस थकान को दूर कर सकते हैं, थकान को दूर करने का मतलब सिर्फ
बेड पर पड़ जाना नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके अंदर एक एनर्जी भरने का काम करते हैं। घर परिवार का कोई फंक्शन है, वहाँ जाएं, उनके साथ हंसें, बैठें, बोलें। परिवार के बच्चे, परिवार के लोग, आपकी फैमिली के जो, उनके साथ बैठकर अच्छे कार्य कर सकते हैं। कोई मूवी देखना पसंद है, कुछ मैच देखना पसंद है, तो ऐसे कार्यों को भी टाइम आपको ज़रूर देना चाहिए। थोड़ा बहुत धन खर्च तो होगा, लेकिन हाँ, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए अपने प्रेमी को भी, प्रेमी है या प्रेमिका है, उनको आकर्षित कर सकते हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में काफ़ी अच्छा ये दिन रहने वाला है। कुछ आपने जो, आप थोड़ा बहुत भी अगर गलती आपकी वजह से कुछ भी हुई हो तो उसको स्वीकार करेंगे, चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी। देखिए, हमेशा ना गलती हर इंसान से होती है। कुछ लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसको ईगो के अंदर ले जाते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी चीज़ों को सुधारना है, क्योंकि सुधारने के लिए विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। जो नुकसान हुआ, जो किया, अगर आपको लगता है आपने किया, तो उसके लिए आपको सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती हर एक व्यक्ति करता है। तो बेवकूफ़ लोग उन चीज़ों को दोहराते नहीं हैं, लेकिन जो अपनी गलती नहीं मानता है वो उनको दोहराते रहता है और कभी नहीं मानेगा वो गलती। तो ये आपको नहीं करना है। बुध की राशि है ये कन्या राशि, और ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। संवाद के कारक होते हैं बुध देव, इसलिए आपको पता है बातों का क्या महत्व है। तो जब बातों का महत्व पता है तो उस बातों के जरिए चीज़ों को अपनी तरफ करने का काम भी करें। थोड़ा सा दौड़ भाग से बचें, दौड़ भाग करके थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी अच्छा है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तो बहुत उत्तम दिन रहने वाला है। वहीं हम 30 अप्रैल की बात करें, जो कि सप्ताह का अंतिम दिन है, इस दिन चंद्रमा राशि बदल कर चले जाएंगे। कहाँ? आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में चंद्रमा का जाना, 11वें घर के स्वामी। देखिए, इनकम हाउस का लॉर्ड धन हाउस में गया है, ठीक है, मनी हाउस में गया है। बहुत अच्छा दिन ये आपके लिए रहेगा। मैं कहूँगी 100% धन आने का योग। जब इनकम का स्वामी, इनकम का लाभ का स्वामी जब धन के भाव में जाएगा तो लाभ तो होगा ही होगा, धन लाभ तो होगा ही होगा, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन पैसा आएगा। चाहे माध्यम कोई भी हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई बड़ा आपको उधार दे, आपके फ्रेंड्स आपको दें, किसी भी तरीके से हो, लेकिन हाँ, पैसा आपके पास आएगा, फैमिली की तरफ से मिले चाहे, ठीक है। और परिवार के साथ एक बहुत अच्छा सामंजस्य आपका बनेगा, यानी कि आपकी जो फैमिली है उसके साथ बहुत अच्छा दिन आपका बीतने वाला है। ससुराल पक्ष से थोड़ा ध्यान रखें। अगर ससुराल पक्ष से मिलते हैं, या फिर मैं खास तौर से महिलाओं के लिए कहूँगी, तो ससुराल पक्ष से थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो सोच समझकर, तोल मोल कर बातें बोलनी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ध्यान देने योग्य बातें। बाकी काफ़ी अच्छा ये दिन रहने वाला है पैसों के मामले में। और बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अगर बात करूं, तो बिजनेस वाले लोगों के लिए भी ये समय ठीक ठाक रहने वाला है। देखिए, ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि अष्टम में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सूर्यदेव बैठे हैं अष्टम में, और 7th हाउस, जिसको हम बिजनेस का भाव बोलते हैं, देखिए, जिसको हम बिजनेस का भाव बोलते हैं, वहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं, और इसके स्वामी है वो जो मिथुन राशि है वहाँ विराजमान है। तो मिले जुले प्रभाव वहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए दोनों दिनों में, तो शिक्षा के मामले में दोनों दिन अच्छे रहेंगे। बच्चों की पकड़ रहेगी, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। अगर संतान आपकी है, स्कूल जाती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक तो आप कह लीजिए कि अभी मौसम, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखें। प्रेम जीवन की हमने बात कर ली। प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन अच्छा है, दोनों ही दिन अच्छे हैं। उपाय क्या करने हैं? आप रात्रि में सोते टाइम 1 गिलास जल भरकर, या 1 लोटा जल भरकर अपने सिरहाने रखें, और सुबह उसको किसी पौधे में आप डाल दें। ये आप कार्य करें, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।